अभय के साथ रहकर आपको पुलिस वालों की असली ताकत का भी पता चल जाएगा। May I come in, sir? कम इन। Yes, sir. अभय, राणा साहब आपकी बहुत तारीफ कर रहे हैं। वैसे अभी इन्होंने मुझे पूरी तरह जाना ही कहा है। जानने पहचानने का सिलसिला शुरू करने के लिए ही तो मैंने कमिश्नर साहब से आपके लिए खास दरख्वास्त की है। हाँ अभय, इन्हें पुलिस प्रोटेक्शन चाहिए। कल से तुम इनके साथ रहोगे। कल से क्यों सर? आज से, बल्कि अभी से मैं इनके साथ रहता हूँ। वैसे भी ऐसे लोगों को छोड़ना नहीं चाहिए। मेरा मतलब अकेले नहीं छोड़ना चाहिए सर। आइए। गुड। थैंक यू कमिश्नर। ओके मिस्टर राणा, गुड लक। नो FIR, नो अरेस्ट, नो टॉक, फैसला ऑन द स्पॉट। अच्छा सिद्धांत है, पर तुम शायद ये नहीं जानते कि लोग जहां पर सोचना बंद कर देते हैं, मैं वहां से सोचना शुरू करता हूं। मुझे ज्यादा ऊंचे उड़ने वाले परिंदे अच्छे नहीं लगते। उन्हें काबू करना मैं अच्छी तरह जानता हूं। अब तुम मेरे बॉडीगार्ड हो, सिर्फ एक बॉडीगार्ड। इस बात को अगर दूसरे नजरिए से देखा जाए राणा साहब, तो मैं ये कह सकता हूं कि आज से आपकी जिंदगी सिर्फ मेरे हाथ में है। अब तुम कुछ नहीं कर सकते। अब तुम्हें सिर्फ मेरे साथ रहना होगा। आप सही कह रहे हैं। अब मैं सिर्फ आप पे नजर रखूंगा, सिर्फ आप पे। आओ चौधरी आओ, डरो मत। ये हमारा ही आदमी है। हमारी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी अब इन्हीं के ऊपर है। वैसे भी ज्यादातर पुलिस वाले बड़े लोगों के बॉडीगार्ड ही होते हैं। यूं तो ये सिर्फ 15 दिनों के लिए यहाँ आए थे, लेकिन अब तो सारी जिंदगी मेरा बॉडीगार्ड बनकर ही रहना पड़ेगा। आओ चौधरी आओ। ACP अभय प्रताप सिंह। सरकारी नौकरी करते हो तो सिर्फ तनख्वाह मिलती है। मन से काम करोगे तो मैं तुम्हें बख्शीश दूंगा, जैसे मैं अपने सारे वॉचमैन को देता हूं। और हां, अगर हमारी मीटिंग रात भर चलती रही तो तुम रात भर इसी तरह खड़े रहोगे। होशियार। वेरी गुड। आपके दिमाग की तो दाद देनी पड़ेगी राणा साहब। आपने तो सचमुच उसे वॉचमैन ही बना दिया। देखते रहो उसे क्या क्या बनाता हूं। थैंक यू राणा साहब। इस देश का कमाल का कानून है, हम जैसा चाहे उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मुझे ही देखिए राणा साहब, 5-6 मर्डर करने के बावजूद भी इज्जत की जिंदगी जी रहा है। हम उसके साथ जो चाहे, जब चाहे, कुछ भी कर सकते हैं। Cheers. Cheers. राणा साहब, ये बात उस लड़के को बहुत जल्द समझ में आ जाएगी। लंग की तरह हम उसके साथ जो चाहे, जब चाहे, कुछ भी कर कानून हम उसके साथ जो चाहे, जब चाहे, कुछ भी कर बॉडीगार्ड। तू इसके साथ है, इसका मतलब तू भी एक मुजरिम है, और कानून को गाली देकर तूने अपनी मौत जस्टिफाई भी कर दी है। तुमने इसे मार डाला? हाँ, मार दिया।
तुम्हें इसका जवाब देना पड़ेगा। और मेरा जवाब होगा कि इसने महेंद्र सिंह राणा को मारने की कोशिश की, इसीलिए मजबूरन मुझे इसे मारना पड़ा। मैं चाहूं तो तुझे अभी इसी वक्त खत्म कर सकता हूं। अपने जवाब में मुझे सिर्फ इतना और जोड़ना होगा कि इसने महेंद्र सिंह राणा को मार दिया और जवाबी कार्रवाई में मैंने इसे मार दिया। लेकिन मैं तुझे नहीं मारूंगा, क्योंकि तेरी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी मुझ पर है, और जब तक तू मेरे साथ है तुझे कुछ नहीं होगा। लेकिन मैं इसी तरह एक एक करके तेरे सारे आदमियों को मारता रहूंगा, तेरी आंखों के सामने। क्या कहा था तुमने राणा? जिंदगी भर अपना बॉडीगार्ड बना के रखोगे? मैं तैयार हूं, तुम सोच लो, क्योंकि लोग जहां पर सोचना बंद कर देते हैं तुम वहां से सोचना शुरू करते हो ना। चेंबूर वाले मर्डर केस का क्या हुआ? उसकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। इंस्पेक्टर तांबे आइए 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 राणा साहब आइए। नमस्कार। बहुत लकी हैं आप, आपने ठीक समय पर पुलिस प्रोटेक्शन मांगी, वरना वेल डन अभय। थैंक यू सर। बैठिए। मैंने आपसे कहा था ना राणा साहब कि अभय के साथ रहकर आपको पुलिस वालों की असली ताकत का पता चलेगा। हाँ? लगता है सर राणा साहब बहुत डर गए हैं। अपनी मौत को इतने करीब से देखने के बाद डरना नेचुरल है सर। क्यों राणा साहब? हाँ नहीं वो एक्चुअली अब डरने की कोई बात नहीं है, खतरा टल चुका है। नाउ यू कैन रिलैक्स। वैसे वो था कौन? वो पता नहीं, अचानक मेरे कमरे में घुस गया और और रिवॉल्वर तान ली सर। मैं जरा सा चूक गया होता तो इनका खेल खत्म था, लेकिन जब तक मैं हूं तब तक आपके खेल को खत्म नहीं होने दूंगा। आपको किसी पे डाउट है राणा साहब? दरअसल कमिश्नर साहब, बात यह है कि अरे रुक क्यों गए? बोलिए ना राणा साहब, बोलिए। हाँ हाँ बताइए। मैं आपसे यह कहने आया था कि मुझे अब पुलिस प्रोटेक्शन की कोई जरूरत नहीं है। What? ये आप क्या कह रहे हैं राणा साहब? आप तो मुझे अपने साथ जिंदगी भर रखने वाले थे, और आपने ये भी कहा था कि मैं मन लगा के काम करूंगा तो आप मुझे बख्शिश भी देंगे। लेकिन आप तो मुझे हटा रहे हैं राणा साहब। वो तो है, लेकिन मुझे लगता है कि पुलिस प्रोटेक्शन लेने की वजह से ही मुझ पर हमला हुआ था, इसलिए मैं नहीं चाहूंगा कि मेरे साथ कोई पुलिस अफसर रहे। आप ये प्रोटेक्शन विड्रॉ कर लीजिए प्लीज। देखिए हमला दोबारा भी हो सकता है। मैं होशियार रहूंगा, बट आई डोंट वांट एनी पुलिस प्रोटेक्शन। जैसे आप चाहें, आपकी मर्जी है, इट्स योर लाइफ। थैंक्स कमिश्नर, अब मैं इजाजत चाहूंगा। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। राणा साहब, मैं आपसे दूर रहकर भी आपके पास रहूंगा, डोंट वरी। देखा संजना, राणा को सीधा कर दिया। क्या दिमाग है मेरे पास। सिर्फ दिमागी है या दिल भी है? क्या बात करी हो, चीर के दिखाऊं क्या? पुलिस ऑफिसर हो ना, हमेशा चीट फाट की बातें करोगे। अरे कभी तो रोमांटिक बातें करो। कॉम्प्लीमेंट मी, प्रेज ओके मी। ओके ओके ओके, समझ लो कि रोमांटिक हो गया। ब्यूटीफुल। क्या बाल है, क्या चाल है। हाय हाय हाय, आई एम अभय। प्लीज मीट यू। आपका नाम? संजना। संजना, दैट्स माय नेम। कमाल हो गया। संजना संजना। I'm sorry. आई नो दिस संजना। आई डोंट नो यू। Have to go. Bye. Fat, stupid. अरे आइए राणा साहब, आइए आइए। अरे राणा साहब आइए आइए आइए। क्या बात है, थैंक यू। क्या तकदीर पाई आपने सर। हर तरफ आपके ही चर्चे हो रहे हैं। आपने तो मौत को भी हरा दिया। इन्होंने नहीं सर, उस पुलिस वाले ने। अगर वो नहीं होता ना तो आज हम राणा साहब के बचने की खुशी में नहीं, मरने के गम में पी रहे हैं। सो तो है। राणा साहब जरा डिटेल में बताइए, बड़ा मजा आएगा। आप घर पर अकेले थे, रात थी, फिर बादल, बिजली, बरसात, फिर अरे पाठक साहब, छोड़ो इन बातों को। जो हो गया सो हो गया है। छोड़ो छोड़ो। आइए आइए राणा साहब, कौन है ये एसीपी? क्या नाम है उसका? कहो तो उसका प्रमोशन करवा दे। आकाशे, मुझे तुमसे बात करनी है। अरे अब किस बात का प्रॉब्लम है राणा साहब? व्हाट्स द प्रॉब्लम?
टेंशन किस बात का है? आप कहे तो पूरी पुलिस फोर्स को आपकी सिक्योरिटी पे लगा दूं। अरे होम मिनिस्टर हूं मैं, होम मिनिस्टर शरद चंद्र अगाशे। अरे वो सब तो ठीक है, लेकिन राणा साहब मुझे डिटेल में बताइए कि हुआ क्या है। जरा डिटेल में बताइए। रात थी, बरसात पाठक थी। साहब, पाठक साहब, आपका ड्रिंक खत्म हो गया, आप ड्रिंक लीजिए। आइए आइए, ड्रिंक लीजिए पाठक साहब। वेरी गुड। अगाशे, बरसात अंदर थी, चले। राणा साहब रात थी। आइए आइए राणा साहब, कहिए क्या बात है? तुम होम मिनिस्टर हो ना? अभी तक तो हूँ और आपकी कृपा रही तो बना ही रहूंगा। तो फिर इस एसीपी का ट्रांसफर कर दो। एसीपी? वही एसीपी जिसने तुम्हारी जान बचाई? उसने मेरी जान नहीं बचाई, उसने मेरे आदमी को मार डाला। तुम्हारा आदमी? जिसे उसने मारा वो तुम्हारा आदमी था? हाँ हाँ, ये सब बातें बाद में समझाऊंगा। इस वक्त जो मैं कह रहा हूं वो करो। कल से वो एसीपी इस शहर में नहीं दिखना चाहिए। राणा साहब, ये कैसे हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? होम मिनिस्टर हो ना तुम? लेकिन पब्लिक की नजर में उसने तुम्हारी जान बचाई है। अगर मैं उसका ट्रांसफर करवा देता हूं तो हंगामा मच जाएगा। नहीं 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 राणा साहब, तमाम तरह की बातें शुरू हो जाएंगी। और वैसे भी सबको पता है कि तुम्हारी और मेरी दोस्ती है। इसके अलावा वो पुलिस कमिश्नर का लड़का है। बहुत गड़बड़ हो जाएगी राणा साहब, तुम भी फंसोगे और मैं भी। उस अकेले एसीपी का ट्रांसफर करोगे तो लोग बातें करेंगे, माना। पर अगर पूरे पुलिस डिपार्टमेंट को इधर से उधर कर दो तो कुछ नहीं होगा। बहुत सारे अफसरों को एक साथ ट्रांसफर करो, बस बात बन जाएगी। क्यों? जय हिंद साहब। जय हिंद। आइए आइए, बैठिए। मिस्टर सिंह, हमने डिसाइड किया है कि पुलिस डिपार्टमेंट में टॉप से बॉटम तक काफी सारे ट्रांसफर किए जाएं, सिटी लेवल पर। ये रही फाइल। किस ऑफिसर को कहां भेजना है उसकी पूरी लिस्ट इसमें है। सर, आपने लिस्ट तैयार कर ली? जहां तक मैं समझता हूं इस वक्त इतने मेजर ट्रांसफर करने की कोई जरूरत नहीं है। मिस्टर सिंह, किस वक्त किस चीज की जरूरत है ये सरकार अच्छी तरह जानती है। हाँ सर, ट्रांसफर करने का डिसीजन कैबिनेट का है या आपका? मेरा ही समझ लीजिए। आई एम सॉरी सर, मैं ये ट्रांसफर नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मेरे किसी भी ऑफिसर ने अपनी जिम्मेदारी निभाने में कोई कमी बरती है। देखो कमिश्नर, मेरा फैसला मानना तुम्हारी ड्यूटी ही नहीं, तुम्हारी मजबूरी भी है। मुझे वर्दी पहनाते समय बताया गया था कि हम पुलिस वालों को सिर्फ उस किताब के सामने मजबूर होना चाहिए जिस पर भारतीय संविधान लिखा होता है। तो तुम मेरा हुक्म मानने से इनकार कर रहे हो? नहीं सर, मैं उस फैसले को मानने से इनकार कर रहा हूं जो शहर की आम जनता को नुकसान पहुंचाएगा। कमिश्नर साहब, शायद आप ये भूल रहे कि ये गृह मंत्री की कुर्सी है जिस पर मैं बैठा हूं, शरद चंद्र अगाशे। शायद आप भी भूल रहे हैं सर कि मैं पुलिस कमिश्नर अवधेश प्रताप सिंह हूं, जिसे हर 5 साल बाद और कभी कभी उससे पहले भी इस कुर्सी पर बैठा एक नया चेहरा देखने की आदत सी पड़ गई। कमिश्नर! चिल्लाइए मत सर, हम पुलिस वालों से ज्यादा ऊंची आवाज में आप नहीं चिल्ला सकते। मैं तुम्हारी पुलिस की वर्दी उतरवा सकता हूं कमिश्नर। सर, ये वर्दी आपके कैबिन में लगी कोई नेता की तस्वीर नहीं है जिसे अपने फायदे के लिए आप जब चाहें उतार दें। वैसे अपने पुलिस ऑफिसर्स के ट्रांसफर के बदले में मैं खुद अपना त्याग पत्र देना ज्यादा पसंद करूंगा। माननीय श्री शरद चंद्र अगाशे जी, शाम तक मेरा त्याग पत्र पहुंच जाएगा। जय हिंद। जय हिंद।